ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस लगवाने हैं मुझे ट्रिगो के। दिस विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर ट्रिगो टुडे, एंड फिर मंडे से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे मूव करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री से हम अलजेब्रा पे मूव करेंगे। अलजेब्रा का पहला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, इफ sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आप लोग सॉल्व करोगे, मैं ऑप्शंस दूंगा, आप चैट बॉक्स में आंसर लिखोगे एंड फिर उसके बाद हम डिस्कस कर, मैं बताऊंगा यहाँ पे ब्रीफ में कि कैसे सॉल्व किया था। ठीक है, इफ sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 ऐसा गिवन है मेरे पास, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos टू द पावर 12 थीटा प्लस 3 cos 10 theta to 3 cos to the power 10 theta plus 3 cos to the power 8 theta plus cos to the power 6 theta minus 1 is equals to 0. प्रूव करो अब कि इक्वल टू 0 आएगा। मैंने लिख दिया इक्वल टू 0 पहले ही। प्रूव दिस थिंग। sin theta plus sin square theta is equals to 1 given है, then prove that cos to the power 12 theta plus 3 cos to the power 10 theta plus 3 cos to the power 8 theta plus cos to the power 6 theta minus 1 is equals to 0. जब हो जाएगा तो चैट सेक्शन में डन लिख देना। You have been given sin theta plus sin square theta is equals to 1, then prove that the value of cos to the power 12 theta plus 3 cos to the power 10 theta plus 3 cos to the power 8 theta plus cos to the power 6 theta minus 1 is equals to 0. Cos to the power 12 theta plus 3 cos to the power 10 theta. Very good, Aditya. Plus 3 cos to the power 8 theta plus cos to the power 6 theta minus 1 is equals to 0. If I have been given sin theta plus sin square theta is equals to 1. ठीक है, तो कैसे करोगे? ठीक है, cos टू द पावर 6 थीटा को कॉमन ले लो। cos टू द पावर 6 थीटा को कॉमन ले लो यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, आफ्टर दैट कैसे क्या सर्वेश? इसके बाद आदित्य कैसे किया बेटा इसके बाद? तो फिर सर ये जो cos raised to the power 6 plus 3 cos to power raised to power 4 ये इसका एक्सपांड फॉर्म है। cos square theta plus 1 होल क्यूब का एक्सपांड फॉर्म है। तो फिर हाँ ये पता है ना कि cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 का एक्सपैंडेड फॉर्म है ये। ठीक है, वो लिखा। देखो और cos जिसको नहीं दिख रहा, देखो जिसको नहीं दिख रहा, cos क्यूब cos टू द पावर 6 थीटा को क्या लिखा बेटा? क्या बोल रहे हो? बाहर वाले cos raised to 6 थीटा को sin क्यूब थीटा लिखा। ऊपर की इक्वेशन से सर
sin थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा आएगा। यही यहाँ से ये एक बार पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ से आप लिखते हो कि 1 माइनस, देखो साइन थीटा को इधर रखो और साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिल जाता है, साइन सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा आता है यहाँ से, ठीक है। तो दो तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हो आप, सबको सारे कॉस स्क्वायर थीटा को आप किस में कन्वर्ट कर लो, साइन थीटा में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, और फिर सिंप्लीफाई कर लो, या तो फिर सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या तो फिर आप क्या करो जैसा आदित्य ने किया कि दिस इज द एक्सपेंशन फॉर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब, यही होता है ना। तो देखो cos टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 cos टू द पावर 4 थीटा, ए का स्क्वायर करोगे, प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा, होल क्यूब लिखा हुआ है। तो इस तरह से थोड़ा ऑलजेब्रा यूज करके ना ट्रिगो को हम थोड़ा इजी कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन इजी कर लेते हैं। नहीं तो एक बेसिक मेथड तो है ही कि साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल बी गेटिंग साइन क्यूब थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा प्लस 1, फिर उसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया, एंड दिस बिकम्स साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ से फिर फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दे, एनीवन, एक यहाँ माइनस बन रही है ये वाला, देखो कोई बता रहा है या मैं बताऊं फिर आगे। इसको ऐसा लिख लो, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 को आप लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा को आप साइन थीटा प्लस 1 लिख लो, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा को सब्स्टिट्यूट कर लो साइन थीटा, तो साइन थीटा प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1, तो 1 से गेटिंग साइन थीटा प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1, साइन थीटा प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 1, तो क्या करो साइन क्यूब थीटा को, इसको थोड़ा 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 सा और एडजस्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आई एम राइटिंग दिस एज साइन थीटा, देखो इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाओगे तो अब ये अंदर में साइन थीटा हो जाएगा, राइट। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा लिखा है माइनस 1। जैसे मान लो मेरे पास ऐसा होता ए क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस 1 का होल क्यूब, तो अगर इस क्यूब को मैं अंदर ले आता तो फिर कैसा हो जाता, ए स्क्वायर प्लस ए का होल क्यूब हो जाता ना। देखो यहाँ से अगर आप ए कॉमन लेते हो तो बेसिकली ए कॉमन लेते हो तो क्या हो जाता है, ए प्लस 1 का होल क्यूब, तो वो ए क्यूब बाहर आ जाता है। सिमिलरली इस ए क्यूब को अंदर ले जाने के लिए मैं डायरेक्टली ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा बिकॉज दोनों क्यूब है। तो एक ऐसा भी सोच सकते हो कि ये ऐसा लिखा हुआ है, दिस ऊपर वाला थिंग इज रिटन लाइक दिस, ठीक है। फिर ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पे किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, इसको क्यूब के अंदर मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब माइनस 1। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी गिवन थी, 1, 1 का क्यूब माइनस 1, तो दैट इज इक्वल टू 0, तो 0 इज द राइट आंसर। सबको समझ में आ गया, आई होप सो ये आ गया होगा, ठीक है। जब आप इसको साइन क्यूब थीटा में कन्वर्ट कर देते ना तो भी आपको साइन थीटा प्लस 1 का होल क्यूब मिल जाता है, ये वहां से कुछ सर फॉर्मूले है। ये हाँ लास्ट वाला स्टेप बताओ ना, ए क्यूब ओ ब्रैकेट ए प्लस 1। इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ये बताओ, आप ही बताओ मुझे। दोनों क्यूब को एकदम पावर में ले लिया बाहर, यस। ए लिख सकता स्क्वायर हूँ, प्लस ए तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ए स्क्वायर प्लस ए आ जाएगा, होल क्यूब। ओके ओके। बस वही किया बेटा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 times of
sin to the power 6 theta plus cos to the power 6 theta minus 6 times of sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta is equals to, इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस मैं यहाँ दे रहा हूँ, 0, 1, -2, none of these. Find the value of 4 ब्रैकेट में sin to the power 6 theta plus cos to the power 6 theta minus 6 sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta. इसमें कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी आ गए क्या? 37 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं. शौनक आपने कल वो अटेंड नहीं किया था सेशन, कवर अप सेशन? वेदांत, यस सर. वेदांत आपने, आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट है? नो नहीं सर, ना? मैंने आपने तो मैं अभी तो ज्वाइन किया आज फर्स्ट वीडियो देख रहा हूँ ये. फर्स्ट वीडियो देख रहे हो? ओके वेदांत, Yes. आपको आज कुछ भी नहीं समझ में आएगा, बट मंडे से जो मेरा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, प्लीज डू अटेंड दैट सेशन, वहां से आपको क्लियर होने लगेगा. यस सर. बिकॉज द चैप्टर इज कंप्लीट, तो ये मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, तो आप नोट कर लो ये क्वेश्चंस, फ्यूचर में आपके लिए दिस विल बी हाँ, वेरी sir. हेल्पफुल. ओके ओके, आई हैव वन आंसर. वेरी गुड सुमित. सुमित लगाया हुआ था क्या क्वेश्चन पहले? वेरी गुड. रेज योर हैंड जिसको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है. डोंट फील शाय, आई विल हेल्प. ओके, ठीक है, काफी रेज हैंड हो गए, काफी हैंड्स रेज हो गए, मैं ही बता रहा हूँ. वेरी गुड निशिगंधा, वेरी गुड राज. सर स्टार्ट कैसे करना है बस वो बता. बेटा ठीक है, देखो क्वेश्चन कंप्लीट होकर के खत्म होकर के क्या हो रहा है, कुछ एक वैल्यू मिल जा रही है, तो ऑब्वियसली कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा होगा. समझ रहे हो ना इस चीज को? बिकॉज वो एलिमिनेट हो जा रहा है, थीटा इज एलिमिनेटिंग. वो मैंने थोड़ा क्वेश्चन गलत लिखा था. हाँ सर, हाँ हो गया. ठीक है, अटेम्प्ट करो अभी. जिसको जिसको नहीं समझ में आ रहा था मैंने हिंट दे दिया. You have to convert this into a form of sin square theta plus cos square theta. Automatically everything will get eliminated and you will be having a final value. Correct है राज? सही है निशिगंधा? इसी टाइप के क्वेश्चंस आप टेस्ट में एक्सपेक्ट कर सकते हो. करेक्ट सर्वेश? सही है प्रथमेश? ठीक है, तो बताऊं मैं? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे. a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? जिसको नहीं पता नोट कर लो. a प्लस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो a प्लस बी 4 टाइम्स ऑफ a प्लस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा. एंड अगर फर्दर इसको देखो, ये तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1. यहाँ पे a इज साइन स्क्वायर थीटा, b इज कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करना है. तो यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस होगा बेटा a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है ना. अच्छा हाँ ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a स्क्वायर
माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाता है साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। हाँ बोलो बेटा। ये ऊपर जो फॉर्मूला बन रहा है वो तो सर ए माइनस बी होल, अच्छा वो स्क्वायर है ये। ओके सर, कुछ नहीं। हाँ, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर किया। ठीक है, साइन टू द पावर 4 थीटा मिल जाएगा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा मिल जाएगा प्लस, मतलब अगर आप ये देखो ध्यान से कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो यू विल बी गेटिंग ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 माइन प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ से एक्स्ट्रा आएगा, तो उसको काउंटर करने के लिए आई एम डूइंग माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये बहुत बेसिक सी चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और एक साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पहले से था, तो यहाँ से आ जाएगा दिस बिकम्स 1। सर आपने ऊपर थर्ड लास्ट लाइन में माइनस लिखा है ना, साइन 4 थीटा माइनस। हाँ, साइन टू द पावर 4 थीटा। फिर सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा ना? नहीं बेटा, पॉजिटिव वो नहीं आएगा? 2 नहीं है यहाँ पे, वो तो यहाँ का यहाँ वैसे वैसे सेम टू सेम मैंने यहाँ लिख दिया ना। ओके आई एम नॉट टचिंग दैट। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ से क्या आ गया, 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ रिमेंबर दिस थिंग, रिमेंबर दिस थिंग, मैं जो लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज वेरी हेल्पफुल। जब भी आपको साइन टू द पावर कॉस टू द पावर 6 थीटा ऐसा दिखेगा ना, तो यू विल राइट इट एज 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप यहाँ पे अलजेब्रा आप दोबारा से नहीं लगाओगे, यू डू नॉट हैव टू सॉल्व इट अगेन, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप 1 माइनस 3 ए बी लिख सकते हो। अलजेब्रा की ट्रिक है ये, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को आप डायरेक्टली 1 माइनस 3 ए बी लिख सकते हो। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग, अपॉन सिंप्लीफिकेशन ये रिजल्ट आता है। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास ये चीज़ भी है, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। तो देखो साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, ओपन करो तो साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो विल बी लेफ्ट विद दिस वैल्यू। ठीक है, तो दिस थिंग कैन बी रिटन एज दिस। यहाँ पे इसको बेसिकली ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दिख रहा है सबको? तो याद रखो ये भी एक कन्वेंशन की जब भी a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 मिलेगा तो आई विल ऑलवेज राइट इट एज 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ, हाँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलेगा तो आई विल ऑलवेज राइट इट एज 1 माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को आप 1 माइनस 2ab की तरह लिख सकते हो, a क्यूब प्लस b क्यूब को आप 1 माइनस 3ab की तरह लिख सकते हो। ठीक है, जब आपको ये अलजेब्रा की चीज़ें पता रहेंगी तो क्वेश्चन करना बहुत ईजी है। अगर देखो ये सारी सिंप्लीफिकेशंस आपको पता होते जो कि आपको पता चल गए हैं, तो क्वेश्चन में देखो कुछ भी नहीं था, आपने क्या लिखा 4a क्यूब प्लस b क्यूब दिख रहा है आपको, तो आप क्या कर लोगे 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख लोगे। सेकेंडली क्या दिया हुआ है आपको माइनस 6 टाइम्स ऑफ क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या आप लिख लोगे 1 माइनस 2ab लिख लोगे, तो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो तो देखो यहाँ से आ जाएगा 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, तो 4 और माइनस 12 टाइम्स ऑफ दिस थिंग साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आ जाएगा माइनस 6 प्लस 12 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो प्लस ये और ये कैंसिल आउट हो गया एंड 4 माइनस 6 इज इक्वल्स टू -2। -2 इज द राइट आंसर। बाकी बच्चे जिनका आंसर आ गया वो थोड़ा अलजेब्रा अप्लाई कर पाए थे जल्दी से, इसलिए हो गया। ये मुझे समझाने में टाइम लगा है, 2 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं था ये। क्लियर सबको? प्रथम आपका आंसर गलत था बेटा, समझ में आ गया? मिताली, प्राची, वीना,
Yes, sir. आंतर आपको क्लियर हुआ? अथर्व? सर हाँ आप ये स्लाइड शेयर करोगे ना? हाँ, आई विल बी शेयरिंग. ओके सर. ओके, ठीक है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर इसका आंसर सब किसी से चाहिए मुझे, ठीक है. इफ साइन थीटा, हर्ष आपको क्लियर हो गया था ना? Yes, sir. ओके. साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1/2 एंड tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3. तो थीटा क्या होगा? थीटा विल बी, फाइन थीटा. ऑप्शंस में लिख रहा हूँ. सर वो सी और डी क्या? अच्छा C is 210 or D is none of these. C is 210 degree and D is none of these. ओके सर. Yes, Pratham, hand raise किया. सही है प्रणव. सही है श्रेयस. ओरल आंसर है ये. प्रथम गलत है. सही अनमोल. लिंजो गलत है. सही है सर्वेश. ये ओरल आंसर है बेटा. अंतरा अगेन रॉन्ग बेटा. निशिगंधा सही है. दिग्विजय गलत है. सही है प्रथम. आप गलत है प्रथमेश. सही है आदित्य. सही है आर्या. गलत है सुमित. सर आपको चैट में डाल दीजिए ना. हाँ श्योर. मिताली रॉन्ग. प्राची गलत है. धैर्य सही है. देखो ध्यान से, सबसे पहले तो साइन थीटा नेगेटिव दिया हुआ है और टैन थीटा पॉजिटिव दिया हुआ है. कौन से क्वाड्रेंट की वैल्यू हो सकती है? थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू हो सकती है. तो बाकी जो ए और बी आंसर कर रहे हैं वो तो वैसे भी गलत हैं. ए इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बी इज सेकंड क्वाड्रेंट. ये इसमें ताली. ठीक है. तो थर्ड क्वाड्रेंट के 210 चेक करेंगे. तो थर्ड क्वाड्रेंट का 210 चेक करो तो 180 + 30 लिख लोगे. तो tan 30 हो जाएगा. वो 1/√3 आता है. तो 210 पे ये तो सेटिस्फाई कर रहा है. साइन थीटा चेक कर लो तो वो आ जाएगा -sin30 -1/2. वो भी सेटिस्फाई कर रहा है. तो 210 इज द राइट आंसर. ओरल आंसर है कि नहीं? मैं चाहता तो पेन भी नहीं उठाता. ठीक है, क्लियर हो गया. एक और क्वेश्चन करो सिमिलर टाइप का. क्वेश्चन इज, आर्या बेटा आपका नेट बहुत प्रॉब्लम करता है. cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/2. फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 tan square theta -3 cos x square theta. गिवन है कि थीटा की वैल्यू पाई से 3/2 के बीच में है. If cos theta is given as -half and is equals to, let's say, x or x की वैल्यू बताओ. Cos theta is given as -half. Theta is lying between pi से 3/2. Then find the value of 4 tan square theta -3 cos x square theta.
हाँ सही है हर्ष, सही है देवल, सही है सर्वेश। बाकी लोग जल्दी करो। नहीं प्रणव, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा। सही है सुमित। अनमोल बेटा, नहीं कुछ गलत है बेटा, चेक करो, शायद स्क्वायर नहीं किया या कुछ ऐसा गड़बड़ है। प्रथम आपका भी गलत है। आदित्य कैलकुलेशन मिस्टेक होगी फॉर श्योर। गलत है प्रणव। बाकी न्यू स्टूडेंट्स, प्राची, स्वरांगी, वीना, समीक्षा, रुतराज, आप कर रहे हो क्वेश्चन अटेम्प्ट? नहीं स्वरांगी गलत है बेटा। आज या कुछ गड़बड़ की है, कैलकुलेशन मिस्टेक की है या कुछ तो गलत निकाला है आपने। सही है निशिगंधा। निशान निकला आपसे। ओके द राइट आंसर इज ऑफ 8। ठीक है, 8 कैसे आ रहा है देखो, cos थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ दिया है, cos का क्वाड्रेंट कौन सा दिया हुआ है? एनीवन? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट दिया है, तो थीटा कितना हो जाएगा? 240 डिग्री हो गया। 240। एंड जब थीटा 240 डिग्री आ गया तो 4 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा, tan 240 की वैल्यू 240 देखो माइंड में कर लो कि 180 प्लस 60 होता है, और 180 प्लस 60 होने का मतलब 60 हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप साइन देख लो, तो tan 240 विल बी tan 60, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो 4 tan 60 √3 का होल स्क्वायर माइनस 3 cosec 60, cosec स्क्वायर 60, सिंस स्क्वायर है तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव फर्क नहीं पड़ता, cosec स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है? 2/√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू 3 12 माइनस 3 इंटू 2 4/3, तो 12 माइनस 4 8 आ जाएगा। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो आप लोग, या ऊपर स्क्वायर नहीं कर रहे हो या कुछ तो कर रहे हो, सेकंड वाले को स्क्वायर नहीं कर रहे हो, क्या आप लोगों का आंसर गलत आ रहा है? बाकी प्रणव, आई डोंट नो आपने क्या किया। स्वरांगी समझ में आया? यस सर। ठीक है, अगर ये π/2 टू π/2 टू पाई होता तो -8/3 आता क्या? अब ऐसे कैसे बताऊं, cos नहीं बेटा, तब भी सेम ही आता आंसर, बिकॉज ये दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हो रही हैं या नेगेटिव फर्क नहीं पड़ रहा ना। तो cos थीटा अगर -2 बाई वो है तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना आता है उस सिचुएशन में? अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट कंसिडर कर रहे हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा वुड हैव बीन 120 डिग्री। 120 डिग्री तो tan 120 की वैल्यू कितनी हो जाती है? tan 120 की वैल्यू भी सेम रहती है, सेम ही आता रिजल्ट उसके बाद भी। प्रथम आपने कुछ गलत किया होगा। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत सिमिलर था पिछले वाले क्वेश्चन से। पिछले वाले क्वेश्चन में बस ऑप्शन दिया हुआ था आपको, आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट सोच करके वैल्यू निकालनी है, थीटा निकालना है। वंस यू गेट द थीटा तो आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। टू 4 -4 and -2 √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन है ये।
और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बिट्स का, मतलब यहाँ पे मुझे एक दो चीज़ें सिखाने को भी मिलेंगी ऐसा। उमेश, उमेश कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? आपने कब ज्वाइन किया ज़ील उमेश? वेरी गुड आदित्य। आदित्य लगाया था क्या पहले इस टाइप के क्वेश्चन? नहीं सर। ओके, तो कैसे किया बताओ। अप्रोक्सीमेशन से किया गया? नहीं, आंसर तो सही है आपका। अच्छा, गलत है, गलत किया था। ओके। मैंने सही है देवल, वेरी गुड। देवल कैसे किया बताओगे? करेक्ट सर्वेश। सर मैंने साइन और कॉस में कन्वर्ट किया पहले। हाँ ठीक है, उसके बाद हाँ, फिर मैंने दो फ्रैक्शन को 2/2 से मल्टीप्लाई किया। 2/2 से मल्टीप्लाई किया। ये कैसे तुम्हें पता चला कि 2/2 से मल्टीप्लाई करना है, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। मिलने रहते हो तो ऐसा कर दिया। अच्छा ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है। देखो एवरीवन हियर, सही है सर्वेश? ठीक है सर्वेश, मेक श्योर करो कि नेक्स्ट मीटिंग में जब आप बैठो तो आप वीडियो कैम एंड माइक दोनों के साथ रेडी बैठो, ठीक है? अगर अभी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ इंश्योर। उसका रीज़न ये है कि कभी भी आपको बोला जा सकता है कि प्लीज़ ओपन योर वेब कैम्स एवरीवन एंड प्लीज़ बोलो। उससे क्या होता है कि लेट्स से कोई स्पैम कर रहा होता है या कुछ भी होता है तो फिर हम वी आर एबल टू रिकग्नाइज दैट पर्सन एंड फिल्टर आउट द वंस, ठीक है? तो अगर आपका नहीं पर माइक ऑन रहेगा या नहीं आप वीडियो कैम ऑन कर पाओगे तो यू विल बी अंडर सर्वेलेंस, ओके? एंड फिर योर पेरेंट्स विल बी कॉन्टैक्टेड एंड पूरा प्रोसेस फॉलो होगा। इट इज़ बेटर कि आप अपना वेब कैम और माइक रेडी रखो कि जब भी आपको बोला जाए तो आप अनम्यूट कर सको अपने आप को या वेब कैम ऑन कर सको एवरीवन, ठीक है? यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, √3 cos 20 माइनस 1 sin 20 अपॉन sin 20 cos 20, ठीक है? अच्छा, अगर आप लोग को थोड़ा सा याद हो तो मैंने एक चीज़ बोली थी कि जब भी आपको 2 sin 20 मतलब sin 20 cos 20 जब sin के और cos के साथ सेम एंगल दिख रहा हो तो आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लो, उससे क्या हो जाता है वो sin 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। याद आ रहा है? नहीं भी याद आ रहा है तो अभी याद अभी समझ लो, ठीक है? तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, यहाँ डिनोमिनेटर में। सेकेंडली देखो क्या होता है, जब भी मेरे पास √3 और 1 टाइप ऐसा कुछ दिख रहा होता है ना, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने का एक सिग्निफिकेंस है, वो क्या है? देखो ये √3/2 में कन्वर्ट हो जा रहा है और ये 1/2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। और √3/2 आपको पता है क्या होता है, या तो फिर आप sin 60 लिख सकते हो इसको या फिर cos 30 लिख सकते हो इसको, ठीक है? सिमिलरली हाफ को आप क्या लिख सकते हो, या तो आप sin 30 लिख सकते हो या cos 60 लिख सकते हो, ठीक है? और इससे बहुत एडवांटेज मिल जाता है। तो ये 2 तो रहेगा ही, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे मैं लिख रहा हूँ दिस बिकम्स sin 40, ठीक है? और ये नीचे वाला जो 2 है, नीचे वाला 2 जो है ये ऊपर आके 4 हो जाएगा। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे दिस बिकम्स 4 और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, नीचे तो sin 40 हो जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin 40 हो जाएगा। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना एंड √3/2 और 1/2 को कुछ लिखना। तो मैं इसको sin 60 cos 20 माइनस cos 60 sin 20 लिख रहा हूँ। देखो ध्यान से, sin 60 cos 20 माइनस cos 60 sin 20, cos 60 sin 20 लिख रहा हूँ। और ऊपर ध्यान से अगर आप देखोगे तो किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है।
इफ एवरीवन रिमेंबर्स साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो वहां से साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया. साइन ऑफ ए माइनस बी विल बी 60 माइनस 20 अपॉन साइन 40 ऑन, एंड दिस बिकम्स, ये मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी. सबको समझ में आया? एक बार फिर से देख लो एवरीवन. दो चीजें फॉलो की हैं, ठीक है. सबसे पहले तो एलसीएम लिया है, एलसीएम लेने के बाद दो चीजें फॉलो की हैं. सबसे पहले तो साइन और कॉस सेम एंगल में मल्टीप्लिकेशन था, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लग जाता है. तो ये तो सबसे पहले बेसिक स्टेप है, ये आपको बताया हुआ है. सेकेंड थिंग जो आपको यहाँ से सीखने को मिल रहा है कि जैसे क्या होता है, √3 और 1 का कुछ फ्रैक्शन मिल रहा होता है तो बाई 2 कर देता हूँ. तो जैसे मैं बाई 2 करता हूँ तो √3/2 बिकम्स साइन 60 और कॉस 30, दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है. एंड दिस बिकम्स, क्या बन जाएगा ये, साइन 30 और कॉस 60, ठीक है. दोनों में से कोई भी ले सकते हो. आप चाहते तो यहाँ पे कॉस 30 भी ले सकते थे, तो फिर मुझे यहाँ साइन 30 लेना पड़ता, तो वो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बन जाता, तो वो कॉस ऑफ ए प्लस बी बन जाता, तो वहां से कॉस 50 आ जाता. और अगर कॉस 50 आ गया तो कॉस 50 कैन बी इक्वेटेड एज साइन 40 कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो भी वहां से आपको साइन 40 मिल जाता और ये कैंसिल आउट हो जाता, ठीक है. तो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए. बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पे हिडन यूज हो रहे हैं, तो देखना पड़ता है कि 2 से मल्टीप्लाई और एडजस्ट करने पे कैसे कैसे चीज़ें होती है. ये सारी एडजस्टमेंट आप लोगों को सीखने पड़ेंगे, धीरे धीरे सीख जाओगे, बट जिससे जिससे हो गया तो दैट वाज वेरी देवल एंड सर्वेश. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, find the value of sine 5 theta plus sine 2 theta minus sin theta, ये प्लस है, ठीक है. डिवाइडेड बाई, होल डिवाइडेड बाई cos 5 theta plus 2 cos 3 theta plus 2 cos square theta प्लस cos थीटा, ठीक है. आपको इसकी वैल्यू निकालनी है. साइन 5 थीटा प्लस साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन होल अपॉन cos 5 थीटा प्लस 2 cos 3 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है. ऑप्शंस आर, मैं ऑप्शंस लिख रहा हूँ, आप शुरू कर दो सॉल्व करना. tan cos cot, tan theta, cos theta, cot theta, none of these. Tan theta, cos theta, cot theta, none of these.
वेरी गुड सर्वेश। एक मिनट और दे रहा हूँ, फिर बताता हूँ। करेक्ट डिवीजन। सही है सुनो। सर वो cos स्क्वायर थीटा है कि cos 2 थीटा है? यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है। ओके देखो ऊपर न्यूमरेटर में क्या करो, साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई करो। तो साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 cos c+d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2 साइन टू थीटा हो गया, प्लस में साइन टू थीटा है। ठीक है, तो यहाँ से साइन टू थीटा कॉमन ले सकते हैं बाद में, ऐसा कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, अच्छा दोज हु आर वंडरिंग कि सर आपको कैसे पता चला कि साइन 5 थीटा और साइन थीटा का ही पेयरिंग करना है, तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि माइंड में एक बार कैलकुलेट करके देख लो 5 थीटा प्लस थीटा और 5 थीटा माइनस थीटा बाई 2 करके। तो देखो 5 थीटा प्लस थीटा करोगे तो 3 थीटा आ जाएगा, तो ठीक है वो तो ओके है। 5 थीटा माइनस थीटा करोगे तो 2 थीटा बाई 4 थीटा बाई 2 आ जाएगा, तो 2 थीटा कॉमन ले सकता हूँ। तो माइंड में पहले ही मैंने कर लिया था, ठीक है, कि किसको किसको साथ पेयरिंग करूँ। सिमिलरली cos 5 थीटा और cos थीटा की पेयरिंग करोगे तो cos 3 थीटा मिल जाता है, तो वो बाद में कॉमन ले सकते हो। और देखो ऊपर भी cos 3 थीटा समथिंग आ रहा है, तो ऐसा करेंगे। तो नीचे क्या हो जाएगा, cos c प्लस cos d, तो 2 cos थीटा 3 थीटा इंटू cos 2 थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ से 2 cos 3 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, ऐसा आ गया। अब क्या करोगे, न्यूमरेटर से कॉमन लो, साइन टू थीटा कॉमन लो, तो साइन टू थीटा कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, 2 cos 3 थीटा प्लस 1, 2 cos 3 थीटा प्लस 1। नीचे डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में एक तो 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 ले लेते हैं कॉमन। उसके बाद फिर cos 3 थीटा कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, तो cos 3 थीटा कॉमन ले लो, तो क्या बन रहा है, cos 2 थीटा प्लस 1, cos 2 थीटा प्लस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अलग से, प्लस cos स्क्वायर थीटा, 2 तो कॉमन ले लिया बाहर ही, ठीक है, ये कंप्लीट बाहर है cos स्क्वायर थीटा। अब क्या कर सकते हैं, देखो याद होगा कल मैंने दूसरे न्यू स्टूडेंट्स को भी बताया है, वैसे आप लोगों को भी पता है
कि cos 2 थीटा प्लस 1 को आप cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, 2 cos स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखो, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो माइनस 1 को अगर लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो cos 2 थीटा प्लस 1 हो जाता है, उसको 2 cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो ये लिखा। ठीक है, तो यहाँ से आ रहा है मेरे पास sin 2 थीटा, ऊपर में 2 cos 3 थीटा प्लस 1, sin 2 थीटा, ऊपर में 2 cos 3 थीटा प्लस 1, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में मेरे पास आ रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा। अगर इसको भी 2 cos स्क्वायर थीटा लिख लोगे तो यहाँ से फिर खुद देखो, इस वाले टर्म के साथ भी cos स्क्वायर थीटा, इस वाले टर्म के साथ भी cos स्क्वायर थीटा है, तो cos स्क्वायर थीटा बाहर ले लूँ, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाहर ले लिया, एंड क्या बच गया, cos 3 थीटा, 2 टाइम्स ऑफ cos 3 थीटा, ये वाला ध्यान से देखो, अगर cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे इसको लिखते हो, 2 cos स्क्वायर थीटा लिखते हो, तो cos स्क्वायर थीटा अगर बाहर लोगे तो ये 2 बचेगा यहाँ पे, तो 2 cos 3 थीटा, और एक यहाँ से बाहर करोगे cos स्क्वायर थीटा तो प्लस 1 बचेगा, प्लस 1। तो देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, और अब तो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। क्या हो जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ, sin 2 थीटा को आप लिख सकते हो 2 sin थीटा cos थीटा, और नीचे 2 cos स्क्वायर थीटा लेना है, तो देखो एक cos थीटा एक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, sin अपॉन cos क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। एक बार फ्रेश अटेम्प्ट लेना है इस क्वेश्चन को खुद से, बिना सोल्यूशन देखे, बाद में आफ्टर द क्लास क्लियर हो जाएगा आप लोग को। इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, मतलब आईआईटी में तो नहीं पूछता है, बट बाकी एग्जाम्स में पूछता है। ऐसे आईआईटी में, आईआईटी के अकॉर्डिंग ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिकली इसमें मेहनत ज़्यादा है, दिमाग कम लगता है, ऐसा। ओके, क्लियर हो गया? कोई ऐसा है जिसको कोई स्टेप नहीं समझ में आया हो? यहाँ sin 2 थीटा को 2 sin थीटा cos थीटा लिख दिया, नीचे से 2 cos स्क्वायर थीटा है, तो 2 से 2 का आंसर, एक cos थीटा एक cos थीटा का आंसर, sin अपॉन cos बचेगा, वो tan हो जाएगा, tan इज द राइट आंसर। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ, हाँ आप ये कौन से बुक से दे रहे हो कौन सी बुक से दे रहा हूँ? क्वेश्चंस? नहीं, ऐसा कोई बुक नहीं है बेटा, प्रिपेयर किए थे मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोग को करवाने के लिए। ऐसे क्वेश्चंस तो जील की बुकलेट में भी आपको मिलेंगे, देन यू विल बी सॉल्विंग ना लेवल 1 एक्सरसाइज, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जेई वाले। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 12 डिग्री into sin 48 डिग्री into sin 54 डिग्री इज इक्वल्स टू x लिखा हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऑप्शंस हैं sin 12 डिग्री into sin 48 डिग्री into sin 54 डिग्री is equals to x, then find the value of x.
साइन 12 इंटू साइन 48 इंटू साइन 54। ये 540 नहीं है, 54 है। कोई कौन कौन ऐसा जिसको समझ में नहीं आ रहा कैसे स्टार्ट करेंगे? रेज योर हैंड। अगेन मैं बोलूंगा, शर्माना नहीं, डरना नहीं। ओके, एक्सेप्ट फॉर वन स्टूडेंट, सबको क्लियर है? राज एक काम करो बेटा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करो, सेम आंसर। 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करो, फिर 2 साइन ए साइन बी आपको दिख रहा होगा, तो 2 साइन ए साइन बी को आप cos c माइनस cos d में कन्वर्ट कर सकते हो। याद आ रहा है कुछ? कल फॉर्म पढ़ा है आंसर आपको। cos ऑफ Yes. राज आप 5 से करो, मूव करो, ठीक है? आंसर आप भी ऐसे मूव करो। करेक्ट डेबल, दैट इज द राइट आंसर। सही है सर्वेश। नहीं प्रथमेश कर थे बेटा। वेरी गुड हर्ष। सही है प्रथमेश अभी। ठीक है, देखो जिसको नहीं समझ में आ रहा है क्या करूंगा मैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करूंगा, ये तो मैंने हिंट दे दिया। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। नहीं प्रथम, दिस इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सही है सुमित। ठीक है, मुझे सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा प्रथमेश, एग्जाम में भी ऐसे ही कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, ऑप्शन ए दिखेगा, टिक कर दोगे और -1 हो जाएगा, जिसपे +5 हो सकता था, +4 हो सकता था। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ, इन दोनों को करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन 12 प्लस 2 साइन ए साइन बी क्या हो जाता है, cos 36 minus cos 60. cos 36 माइनस cos 60। ठीक है, cos ऑफ a माइनस बी, cos ऑफ a माइनस बी, तो cos 36 आ गया, माइनस cos ऑफ a प्लस बी, और यहाँ से आ जाएगा साइन 54 मल्टीप्लीकेशन में है ही, cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो हाफ ऑफ साइन 54 cos 36 माइनस, इसकी वैल्यू हाफ होती है, हाफ ऑफ साइन 54, ऐसा लिख दिया मैंने। अब अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड वापस से कर लो, न्यू स्टूडेंट्स को भी कल सिखाया है ना ये चीज़, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे वापस से, तो यहाँ पे तो साइन 54 हो जाएगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो बाहर 1/4 हो गया, और अंदर क्या हो गया, 2 साइन 54 अंदर हो जाएगा, यहाँ 2, और यहाँ पे भी एक 2 आ जाएगा, और यहाँ एक 2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी एक 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/2,
तो बाहर 1/4 हो गया। अब 2 साइन ए कॉस बी और ए बड़ा है तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉज ऑफ ए प्लस बी, ये तो होता है ना, प्लस कॉज ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो साइन ऑफ ए प्लस बी कितना हो जाएगा, साइन 90 प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी साइन 18 माइनस यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो साइन 54 हो गया। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू तो 1 हो गई। आप क्या करोगे, साइन सी माइनस साइन डी अप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो यहाँ पे 1/4 1 माइनस साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 54 माइनस साइन ऑफ 18 लिखो ऐसा। ठीक है, तो साइन सी माइनस साइन डी कितना होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, कल बताया था ना न्यू स्टूडेंट्स को, बाकी लोगों को भी पता है। तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 करो, तो कॉस 36 इंटू साइन 18। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू याद है तो ठीक है। ठीक है, कल बताया है वैसे, रूट ऑफ 5 प्लस 1/4 इंटू रूट ऑफ 5 माइनस 1/4। ठीक है, आप लोगों को ये कल बताया है। यहाँ से सिंप्लीफाई करो एंड यू विल बी गेटिंग 1/8। तो ये है मेरा फाइनल आंसर। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट कर सकते हो, ऊपर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 माइनस 1, तो ऊपर से 4 आएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट, यहाँ से हाफ बचेगा, और यहाँ सॉरी 1/4 चल रहा था। ठीक है, cos 36 और sin 54 का वैल्यू तो सेम है। हाँ वैल्यू सेम है, आप यहाँ पे भी सब्सटीट्यूट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट में रहने पे क्या हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म दिख रहा है, तो एडवांटेज है ना। हाँ वहाँ से भी √5 कैंसिल आउट हो जाता है वहाँ से भी। ठीक है, हाँ मतलब आपने जो पहले किया पहला स्टेप, उसमें तो सर 48 माइनस 12 होगा ना, हाँ, तो 48 माइनस 12 इज इक्वल टू 36। तो हाँ सर वो तो हाँ, तो डी माइनस सी हो गया। आप 12 माइनस 48 भी कर लो बेटा, कॉज ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ओके सर, अच्छा हाँ, ओके सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब दो चीज़ें प्रोडक्ट में लिखी हैं तो फर्क नहीं पड़ता आप कौन से वाले को पहले लिख रहे हो, साइन 48 पहले कंसिडर कर लो, लिखने के बेसिस पे थोड़ी ना होता है कि इधर से उधर लिखा हुआ है। सर अगर बीच में प्लस माइनस होता तो फिर तब प्रॉब्लम थी ना, तब तो जैसे मैंने यहाँ एडजस्ट किया, देखो साइन 18 को पहले मैंने साइन 54 किया, एडजस्ट किया ना। ओके सर। साइन सी माइनस साइन डी करने के लिए मैंने साइन सी को बड़ा रखा। ओके, तो द राइट आंसर इज 1/8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 प्लस साइन टू थीटा 1 प्लस साइन टू थीटा प्लस कॉस टू थीटा अपॉन 1 प्लस साइन टू थीटा माइनस कॉस टू थीटा। इसकी वैल्यू x है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन में लिख रहा हूँ, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, tan थीटा, ऑप्शन बी cot थीटा, ऑप्शन सी sin थीटा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin टू थीटा, 1 प्लस साइन टू थीटा प्लस cos टू थीटा अपॉन 1 प्लस साइन टू थीटा माइनस cos टू थीटा।
tan theta, cot theta, sin theta, none of these. वेरी गुड सुमित, सही है दिग्विजय। वेरी गुड सर्वेश। नहीं, प्रथम गलत है। सही है आदित्य। सुमित कैसे किया बेटा बताओगे? सर साइन टू थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट किया हम्म, और कॉस टू थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ठीक है। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कॉस टू थीटा को 1 माइनस 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में 1 माइनस 2 कन्वर्ट साइन, किया। ठीक है। तो और साइन टू 1 1 थीटा को कट हो गया। भी कैंसिल आउट कर साइन टू दिया होगा। थीटा को हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड। देखो, वेरी गुड, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जिसका इसका है, दैट इज वेरी गुड। देखो ध्यान से देखो तो 1 प्लस कॉस टू टीटा को मैं 2 कॉस स्क्वायर टीटा लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसा आप लोगों को मैंने बता भी रखा है ये चीज़ कि 1 प्लस कॉस टू टीटा जब भी आपको दिखेगा तो आप 2 कॉस स्क्वायर टीटा लिख लो। ये दूसरा अप्रोच है, जैसा उसने सुमित ने किया उससे थोड़ा अलग। ठीक है, किसी ने अगर ऐसे किया होगा तो ठीक है। प्लस साइन टू टीटा अपॉन 1 माइनस कॉस टू टीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर टीटा प्लस साइन टू टीटा। सुमित देखा ना आपके उसमें एक लेवल और ऊपर मैंने कर दिया क्वेश्चन थोड़ा यस एक। सर हाँ थोड़ा, तो जब भी आपको 1 प्लस कॉस टू टीटा दिख रहा है तो आप डायरेक्टली ऐसा लिख लो 2 कॉस स्क्वायर टीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, 2 साइन टीटा कॉस टीटा में कन्वर्ट कर दो, तो 2 कॉस स्क्वायर टीटा प्लस 2 साइन टीटा कॉस टीटा अपॉन 2 साइन स्क्वायर टीटा प्लस 2 साइन टीटा कॉस टीटा। कॉमन लो, तो ऊपर से देखो कॉस टीटा कॉमन आ रहा है, नीचे से साइन टीटा कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस टीटा प्लस साइन टीटा, और नीचे से क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, वही सेम चीज़ कॉमन मिलेगी, कैंसिल आउट कर लो, यू विल बी गेटिंग कॉट थीटा। ठीक है, रेंजो क्लियर हो गया? आपने गलत आंसर लिखा था इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। प्रथम क्या बोल रहे हो बेटा, साइन टू थीटा कॉस टू थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यूज करेंगे तो भी आ जाएगा ना? हाँ, तो भी आ जाएगा, यही चीज़ आएगी बेसिकली सिंप्लीफाई करने के बाद। मैं तो आपको एक स्टेप इजी बता रहा हूँ कि 1 प्लस कॉस टू थीटा दिख रहा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख लो, बताई हुई चीज़ है। और 1 माइनस कॉस टू थीटा दिख रहा है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख लो, आ तो जाएगा ही वैसे भी। सर वो साइन टू थीटा और साइन टू थीटा वैसे भी कैंसिल हो सकता है ना? कैसे कैंसिल हो जाएगा? अच्छा हाँ सर, वो हाँ ठीक है, ओके। ठीक है, अगर ये चीज़ बोलते तो फिर तो मैं क्लास से पॉजिटिव किक साइन, आउट कर देता। नहीं सर वो पॉजिटिव है ना, हाँ बीच में दोनों ऐड प्लस हो रहा या है। फिर हाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ओके, समझ गया थोड़ा सा। कोई नहीं, अगर तुम्हें नहीं समझ में आता तो भी मैं तुम्हें क्लास से किक आउट कर देता। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 8 एवरीवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 8।
देवल याद था क्या? ओके वेरी गुड। प्रथमेश, कैसे साइन 0 0 होता है? साइन 22.5 डिग्री कैसे 0 हो सकता है? प्रथमेश खुद सोचो। साइन 0 0 होता है, साइन पाई 0 होता है। तो ये तो साइन 22.5 डिग्री लिखा हुआ है, वो कैसे 0 हो सकता है? गलत है हर्ष, 1/4 नहीं आएगा बेटा। क्या कर रहे हो? साइन 45, साइन 30 1/2 होता है। पता नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड कैसे किया है हर्ष आपने 1/4। कैसे करेंगे, कोई बताएगा क्या? हाँ सर्वेश सही है, मतलब एक्सेप्ट फॉर देवल एंड सर्वेश। आर्या बेटा वो 45 की वैल्यू होती है ना, यहाँ पे तो 22.5 पूछा है। एक्सेप्ट फॉर सर्वेश एंड देवल, कोई ये बताएगा क्या? हाउ विल वी फाइंड आउट? ये बताया हुआ है मेरा क्वेश्चन, क्लास में करवाया हुआ है। -1। प्रणव वैसा ही कुछ आंसर आ रहा है, बट आई थिंक कुछ आपने गड़बड़ किया हुआ है। मतलब ठीक है, हो सकता है यहाँ लिखने में गड़बड़ हुआ हो। देखो ध्यान से, cos 2 थीटा क्या होता है एवरीवन? cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेट थीटा बी π/8। सब्स्टिट्यूट करो तो cos π/4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर π/8। इसी π/8 की वैल्यू मुझे रिक्वायर्ड है। cos π/4 की वैल्यू पता होती है, cos π/4 इज 45 डिग्री 1/√2। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा एडजस्टमेंट मैं कर रहा हूँ। यहाँ से आई कैन राइट, ध्यान से देखना, साइन थीटा एज साइन स्क्वायर थीटा कैसे लिख सकता हूँ? 2 साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हो? 2 साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। एंड साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो? साइन थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, थीटा की वैल्यू π/8, तो साइन π/8 की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो ध्यान से, 1 माइनस कॉस π/4, कॉस π/4 इज 1/√2/2। यहाँ से आप निकाल सकते हो एलसीएम लो, तो क्या आ जाएगा? √2 माइनस 1/2√2 का रूट, √2 माइनस 1/2√2 का रूट, ये वैल्यू आएगी ना? प्रणव आपको क्लियर हो गया ना? एक स्क्वायर रूट मिस किया था आपने, वो लिखने में कुछ गलत किया होगा, आपको पता रहा होगा। ठीक है, सबको समझ में आया कैसे निकालना है? मेरे को होल रूट 2 माइनस √2/2 आ रहा है। होल रूट 2 माइनस होल रूट 2 माइनस √2/2 आ रहा है। होल रूट 2 माइनस √2/2 आ रहा है। हाँ तो ठीक है ना? नहीं हाँ सर। नहीं सर, पूरा डिवाइडेड बाय 2, सिर्फ रूट होल डिवाइडेड बाय 2।
हमको क्यों आ रहा है मैं समझ गया। आपने यहाँ क्या किया है, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है, तो नीचे हाँ रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज कर दिया है, तो वो 2 माइनस, लेकिन तब भी तो रैशनलाइज करने पे भी तो नहीं आ रहा है ऐसा। क्या आ रहा है आपका यहाँ से 1 माइनस 1/√2/2 होल रूट ये आ रहा है आपका सिंप्लीफाई होने पे। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो यहाँ से आ जाएगा हाफ माइनस 1/2√2। नहीं, कुछ गलत किया बेटा आप लोगों ने। मैंने कुछ गलत किया क्या? पर मैंने यहाँ तो ऐसे किया, वो 2 sin² थीटा इक्वल्स 1 - cos 2 थीटा, तो मैंने थीटा को π/8 ले लिया और फिर वो 2a को π/4 लिख के cos π/4 इक्वल्स √2/2। cos π/4 इक्वल्स √2/2 कर दिया, ठीक है, हाँ √2/2 कर दिया। वो फिर और उसको तो ऐसे लिख √2/2 दिया। का ऐसे हम ले आए तो √2, √2/2 तो से √2 माइनस, और अंदर ये वाला डिवाइड बाई 2 लिखा था पूरा। हाँ हाँ सर, सर। मैंने ऐसे लिखा कि 2 sin² π/8 इक्वल्स 1 - √2/2। फिर वो एलसीएम ले लिया, 2 - √2 और फिर /2, और फिर वो sin² का वो होल रूट ले लिया उस पे। ओके ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। आप कह रहे हो कि 2 sin² थीटा क्या आया आपका, 1 - 2 cos 2 थीटा आया, ठीक है। आपने क्या किया यहाँ पे 1 - √2/2 लिख दिया, इसके बाद एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद आपका हो गया 2 - √2/2। मैं यही कह रहा हूँ, इस 2 को नीचे लाओगे तो बाई 4 हो जाएगा ना। ये वाला 2 नीचे लाओगे तो बाई 4 हो जाएगा ना, ये आपने नहीं किया है। हाँ समझ गया ना? हाँ, वो 2 मैंने, वो मेरे को लगा हाँ, कि मैंने उसमें ही कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ये 2 आपने नहीं मिस किया है, बस वही गड़बड़ हो रहा है। भाई मैं कह रहा हूँ कि एक 2 का फैक्टर मिसिंग आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया sin π/8 कैसे निकालना है। cos π/8 भी सिमिलरली निकाल सकते हो, cos π/8 में भी सिमिलरली आप निकाल सकते हो, बस 2 cos² थीटा -1 यूज करना, ठीक है। ओके, एक फाइनल क्वेश्चन फॉर द डे, इसकी वैल्यू निकालो। क्वेश्चन है थोड़ा इंटेलिजेंटली निकालना। साइन ऑफ 67.5 डिग्री प्लस कॉज ऑफ 67.5 डिग्री, साइन ऑफ 67.5 डिग्री प्लस कॉज ऑफ 67.5 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। मैं ऑप्शंस लिख रहा हूँ। ऑप्शंस लिखने का वेट मत किया करो, आप सिंप्लीफाई करना शुरू कर दिया करो, ठीक है। बाद में आप ऑप्शन से अपने आप ही मैच कर सकते हो।
वेरी गुड देवल। ओके देवल, आप बताओ कैसे किया आपने? सर मैंने साइन 67.5 को ऐसे रहने दिया और कॉस को साइन 22.5 में कन्वर्ट किया। ओके ठीक है, दैट इज वन अप्रोच। सर मेरा साइन 67.5 cos 67.5 कर रहा था। वैल्यू निकाल रहे थे क्या? हाँ 67.5 का आ गया वो, जैसे पहले वाला था ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इक्वल्स cos 2 थीटा। ठीक है, मतलब कर तो हर कोई लेगा। अभी मैं 10 मिनट और टाइम दे दूंगा तो एवरीवन विल बी एबल टू फाइंड द राइट आंसर। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे तो। मैंने क्या बोला था, थोड़ा स्मार्टली करो। देखो साइन ए प्लस कॉज ए को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस साइन 2 ए, 2 साइन ए नहीं साइन 2 ए। एवरीवन प्लीज सी ए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। Can sin a plus cos a be written like this? Root of 1 plus sin 2a. And if so, then how? ठीक है, देखो ध्यान से। अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूँ बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन 2a। एंड ध्यान से देखो, दिस इज रिटन एज 1 एंड दिस इज रिटन एज साइन 2a. So always you can write sin a plus cos a as 1 root of 1 plus sin 2a. ठीक है, रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2a। देखो 1 मिनट का क्वेश्चन हो गया ये, इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, ये चीज़ें मुझे सिखानी थी, तो ऐसा नहीं है कि आपको आता है, और आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एवरीवन टू सॉल्व दिस, बट ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आप सीख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो कंसिडर दिस एज न्यू लर्निंग। तो अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन 2a होता है, तो साइन थीटा प्लस कॉस 2a प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2a हो जाता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा चेंज भी होता है जब ये थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, अभी के लिए ये चीज़ याद रखो, जब ए इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तभी के लिए ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो ऊपर जो साइन 67 cos 67 लिखा है, दैट कैन बी रिटन एज 1 प्लस साइन 135, राइट? दैट कैन बी रिटन एज 1 प्लस साइन 135। और अगर आपको 1 प्लस साइन 135 मिल गया तो आप लिख सकते हो रूट ऑफ 1 सर वो प्लस 1/2 पार थी या फिर 67/2 था? 67.5 था, मिक्स फ्रैक्शन। ओके सर। ठीक है, ये आ गया। और इफ ये आ गया तो आप बताओ क्या वैल्यू होगी, बता सकते हैं क्या कौन सी वैल्यू होगी सेटिस्फाई करेगी? सबसे पहले तो एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, √2 + 1। ठीक है, बाई √2। अब कैसे इसको यहाँ से ये वाली वैल्यू प्रूव करेंगे? एनीवन? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2√2। डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई 2√2। अच्छा, क्यों डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई 2√2 करेंगे बेटा?
ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़ तो दिमाग में आनी चाहिए कि बाहर बाहर ऑप्शंस में 1/2 1/4 ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो 1/4 बाहर लाने के लिए या 1/2 बाहर लाने के लिए नीचे इट शुड बिकम एज 4, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2√2 कर दिया, तो 2√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो फिर क्या मिल जाएगा, नीचे तो आ गया 4, 4 को बाहर लोगे तो हाफ मिल जाएगा, और ऊपर क्या मिल गया, ऊपर यू आर गेटिंग √4 प्लस 2√2, √4 प्लस 2√2। अगेन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, अब क्या करें, अच्छा मिल तो रहा है, पहला ही ऑप्शन मिल रहा है, हाँ सही है, ए आंसर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये थोड़ा इजी वे हो जाता है, ध्यान से देखना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आज कवर की हैं। फर्स्टली दिस थिंग, sin a plus cos a is equals to √1 plus sin 2a, ठीक है। ऑल्सो अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होता तो फिर आप सोचोगे कि अब क्या वैल्यू हो सकती थी इसकी। देखो ध्यान से देखना बेटा, एवरीवन प्लीज लुक हियर, ठीक है। जब भी मेरे पास कुछ, ये मैंने हाफ डिग्री में समझाया भी हुआ है आप लोगों को, बट ठीक है जिसको नहीं याद है उसको अभी देखो ध्यान से। अगर मेरे पास कुछ ऐसा है कि sin a प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस sin 2a, ठीक है। तो अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो तो देखो स्क्वायर रूट लेते पे जैसे आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 होता है या एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 होता है, तो आप क्या लिखते हो, एक्स की वैल्यू दो वैल्यूज आती है ना, एक +2 और एक -2, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू प्लस हो जाती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू प्लस हो जाती है, लाइक sin a प्लस cos a विल बी इक्वल टू प्लस माइनस √1 प्लस sin 2a, 1 प्लस sin 2a। तो फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट दिस वैल्यू इज प्लस, बट फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट एंड सो ऑन हमें देखना पड़ता है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, कैलकुलेट करना पड़ता है। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा हाफ एंगल मैंने समझाया था। हाँ सर। तो ये पहले क्वाड्रेंट में तो ये 1 प्लस sin 2a हो गया, बिकॉज दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड विल ऑल्सो भी पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव हो जाता है, कॉस नेगेटिव हो जाता है, तो हमें देखना पड़ता है कौन सा बड़ा है, साइन बड़ा है कि कॉस बड़ा है। इफ साइन बड़ा है कॉस से मैग्नीट्यूड वाइज तो ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, इफ कॉस बड़ा होता है तो ये वैल्यू नेगेटिव आती है। समझ रहे हो ना, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर नेगेटिव साइन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो वैल्यू नेगेटिव रहेगी ना, नेट वैल्यू नेगेटिव रहेगी। एंड इफ साइन बड़ा हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज, तो साइन बड़ा हो जाएगा तो नेट वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की पॉजिटिव रहेगी, तो राइट हैंड साइड की भी पॉजिटिव रहेगी। तो इस तरह से थोड़े चेंजेस हमें देखने पड़ते हैं, ठीक है। और ये फॉर्मूला आप लोगों को याद आ रहा होगा, अभी मैंने पढ़ाया हुआ है, प्लस और माइनस कब साइन क्या कंसिडर करना है, इसी तरह से एक साइन है माइनस कॉज भी पढ़ाया था, ठीक है। तो ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो बताने हैं मैं वैसे एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। सबसे पहले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा दिया हुआ, तो कॉमन लेकर के आप इसको होल क्यूब वाला फॉर्मूला देख सकते हो, ठीक है। स्लाइड्स मैंने सेव कर लिए, आई विल बी शेयरिंग दिस। Secondly, sin to the power 6 theta plus cos to the power 6 theta can always be written as 1 minus 3 sin square a cos square a. Also, sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta can always be written as 1 minus 2 sin square a cos square a. मतलब 1 minus 2 sin square theta cos square theta, ठीक है। पावर 6 रहेगी तो 3 रहेगा, पावर 4 रहेगी तो 2 रहेगा। 1 minus 3 sin square theta cos square theta, 1 minus 2 sin square theta cos square theta. नेक्स्ट थिंग, अगर क्वाड्रेंट के बेसिस पे आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हो, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव, तो साइन थीटा नेगेटिव कहाँ होता है, थर्ड और फोर्थ में, बट उसमें से टैन थीटा पॉजिटिव किस में होता है, थर्ड में होता है, तो डायरेक्टली लुक फॉर द आंसर फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, बाकी सारे को ऐसे ही नेग्लेक्ट कर दो। और नन ऑफ दीज भी है, अगर नन ऑफ दीज की जगह कोई फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू होता तो एक बार डायरेक्टली सी आंसर लिख देते, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट ही सेटिस्फाई कर रहा है, एंड सो ऑन। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला कि अगर कॉस थीटा पता है मुझे और क्वाड्रेंट गिवन है तो थीटा निकाल सकते हैं और फिर कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या देखने को मिला कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करने से √3/2 और हाफ की वैल्यू मिल जाती है। और सिमिलरली अगर साइन थीटा और कॉस थीटा सेम है मल्टीप्लिकेशन में, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग वॉज, ये तो लेबोरियस क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसा दिमाग नहीं लगा था, ठीक है। बट हाँ ठीक है, cos थीटा प्लस 1 को cos 2 थीटा प्लस 1 को हम 2 cos स्क्वायर थीटा लिखते हैं। यहाँ पे अगेन
अगर ऐसा कुछ कोई चीज़ दी हुई है तो साइन की प्रोडक्ट सीरीज हमने नहीं पढ़ी है। साइन की प्रोडक्ट सीरीज नहीं पढ़ने का मतलब है कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना सबसे पहली चीज़ दिमाग में आनी चाहिए। एंड जैसे ही आपको आती है फिर क्वेश्चन अपने आप होने लगता है, आगे बढ़ने लगता है, किसी ना किसी तरह से आंसर निकाल सकते हो। और साइन 18 और कॉस 36 की वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा को हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा को हम 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता, बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है साइन पाई बाई 8 का साइन के ऐसे अननोन एंगल को निकालने के लिए हाफ साइन का डबल एंगल फॉर्मूला नहीं, कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, कॉस का डबल एंगल फॉर्मूला यूज होता है, वहां से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर हाँ, ये तो वही सेम चीज़ है। उसके बाद फिर ऐसा अगर ऐसा कुछ लिखा हो साइन ए प्लस कॉस ए तो हम रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2a यूज कर सकते हैं, बट दिस कम्स एट अ कॉस्ट। हम डायरेक्टली रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2a नहीं लिखेंगे। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा हुआ था तो दोनों पॉजिटिव था लेफ्ट हैंड साइड, तो इसलिए हमने राइट हैंड साइड को भी पॉजिटिव कंसिडर कर लिया। बाकी क्वाड्रेंट्स के लिए हम कंसिडर करेंगे कि साइन बड़ा है कि कॉस बड़ा है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अगर लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव आ रहा है तो राइट हैंड साइड वाली पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव आ रहा है तो राइट हैंड साइड वाली नेगेटिव वैल्यू लेंगे। क्लियर ये कॉन्सेप्ट? किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है? बेटा नीचे 4 था तो बाहर रूट के बाहर लोगे तो 2 ही होगा ना, स्क्वायर रूट के। रूट ऑफ 4 विल बी 2। नहीं सर 1/2 आया ना। हाँ तो 1/2 आया ना, लिखा तो है यहाँ पे। पर सर बाहर अगर लिया हमने रूट के तो 2 आएगा, 1/2 कैसे? डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर ही वैल्यू बाहर आएगी ना। अच्छा हाँ, ओके ओके, हाँ मतलब वैल्यू सेपरेट की। हाँ 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 ठीक है। चलो बाकी सबको कॉन्सेप्ट समझ में है ना जो अप्लाई करने हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बनाना है। क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जो मैंने आज करवाई हैं। ठीक है, पेपर में आप लोग के बहुत हेल्प करेगा, आने वाले एग्जाम्स में भी बहुत हेल्प करेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, चलो फिर मंडे से क्वाड्रेटिक्स शुरू करेंगे। एसएल लोनी रिवाइज कर सकते हो मिताली, एंड रिवीजन के लिए है वो, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। प्लस एसएल लोनी में आप एक्सरसाइज 20 आगे बढ़ सकते हो, मैंने हाफ पे रोक दिया था। दूसरा, जील की बुकलेट का स्टेट और एनसीईआरटी एक्सरसाइज लगाओगे तो दैट विल बी इनफ फॉर दिस टेस्ट, बट आपको आगे आईआईटी भी तो क्रैक करना है, तो आगे के लिए आप फिर अपना शुरू कर दो लगाना मटेरियल। ठीक है, चलो थैंक यू एवरीवन। बाय सर। स्टेट डाउट्स मैंने मैं वेंसडे को लेंगा, सो दैट वेंसडे बोला है मैंने। ओके, थैंक यू, बाय सर। Thank you, sir.